और सर पे रख के कि अल्लाह मेरी माँ के आंचल के सदके में मुसीबतें डाल दे। खुदा की कसम आंचल बाद में हटेगा, रहमतें पहले बरसनी शुरू हो जाएगी। हम कहाँ घूम रहे हैं? हम किस जगह पे हैं? वो वैसे करनी आका फरमाते हैं, माँ है बूढ़ी आ नहीं सकता, इसलिए मुझसे न मिल सका। अल्लाह अकबर, हुजूर का इश्क कितना था, सोच भी नहीं सकते कितना इश्क था। एक दिन पैर दबा रहे माँ, दबाते दबाते ना हुजूर की याद आ गई। हुजूर की याद आई ना, आंसू टपक पड़े। आंसू टपके ना, माँ तो माँ होती है यार, आंसू की गर्मी से पहचान लेती है ये आंसू किस चीज का है। यह एहसास खुदा ने सिर्फ माँ को बख्शा है। वो जो आंसू की गर्मी से पता लगा लेती है ये गम का आंसू है या खुशी का आंसू है, ये जलन का आंसू है कि घुटन का आंसू है। जैसे आंसू माँ के पैर पे गिरे ना, माँ कहने लगी बेटे जी अम्मी आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? अल्लाह अकबर, आशिक की माँ है, बेटे आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। रो के कहने लगे माँ आज लगता है अगर मैं महबूब के दरबार नहीं गया मेरा कलेजा गम से फट जाएगा। माँ आज तो इजाजत दे दे। माँ ने कहा चल बेटे अगर इतना ही दर्द है तो सुबह मेरे पानी का इंतजाम कर जाना, मेरे खाने का इंतजाम करके मेरी चारपाई के सराहने रख जाना। और बेटे लेकिन याद रखना जल्दी जाना और जल्दी आना। क्या कहा माँ ने? जल्दी जाना। सारे बोले जल्दी और जल्दी आना। माँ ने इतना कहा, आप सुनते रहना बहुत गौर से, अगर ये बात सही से समझ ली तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी सवर जाएगी। माँ ने क्या कहा? जल्दी जाना और जल्दी। फिर चुप गए आप लोग, ये पैसे उठा के ले जाओ फिर बोलो जल्दी जाना और जल्दी। मैं चाहता हूं ये बात याद हो जाए, बड़ा कीमती वक्त है आपका। नारे खूब लगाए आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुर्शिद के नाम पे आपने खूब वजद किया। हाँ मगर अब जरा ये कड़वी सच्चाई भी सुने ताकि हमें भी कुछ सुधरने का मौका मिले। हाँ भाई जावेद ने बुलाया है तो ये पैगाम मेरी मुर्शिद की तरफ से लेके चले जाना, मेरे ताज शरिया का पैगाम लेकर के चले जाना। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटे जल्दी जाना जल्दी आना। आपने सारा इंतजाम किया, खुशी थी आज महबूब की गली में जाना है। अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से जो हज करके आए हैं, इनसे पूछो जो मदीने को जाते हैं ऐसा लगता है उनके कदम हवाओं में उड़ रहे हों। जो हज करने जाते हैं उन्हें लगता है कि कदम कदम कितना मुश्किल है, कितनी जल्दी मदीना आ जाए। बेकरारी का कौन अंदाजा लगा सकता है? और यार ये तो तेरे मेरे जैसे सरफिरे का इश्क है, वो वैसे करनी के इश्क का आलम क्या रहा होगा? जो आने वालों से पूछा करता था और तुम कहां से आ रहे हो, वो कहते थे हुजूर के मदीने से आ रहे हैं। तो आप फरमाया करते थे तब तक तुमने मेरे महबूब का चेहरा भी देखा होगा। कहा हाँ देखा तो था। आप कहते थे फिर बताओ मेरे महबूब की जुल्फे कैसी थी, उनके रुखसार कैसे थे, उनके लब कैसे थे? फिर कहते थे मेरा जी चाहता है तुम्हारे कदमों को चूम लूं, इसलिए कि तुम्हारे कदमों ने उन गलियों को चूमा है जिसमें मेरा महबूब रहा करता है। ये इश्क वैसे करने का था। अब यही इश्क का दूसरा पहलू शहर बरेली में भी नजर आता है। जब कोई हज करके वापस आता मेरा बरेली का इमाम जाता और उससे जाके कहता कि मदीना गए थे? जी हाँ गए थे। का तब तो हुजूर का गुंबद खजरा भी देखा होगा? का जी देखा था। का ला तेरी आंखों को बोसा दे दूं, मैंने गुंबद खजरा तो नहीं देखा, कम से कम उन आंखों को देख रहा हूँ जिन आंखों ने गुंबद खजरा देखा है। फिर फरमाया करते थे ला तेरे कदमों को चूम लूं, तेरे कदमों ने मुस्तफा के शहर के बोसे ले लिए हैं। अल्लाह अकबर। ये वैसे करनी है, ये इश्क था उनका। अल्लाह अकबर। जब जाने की तैयारी हुई है काफिले वाले खुद बताते हैं कि हम तो पीछे रह गए। वैसे करनी ने ऐसी तोड़ लगाई कि तोड़ते चले जा रहे हैं। काफिला ठहरा लेकिन उवैस करनी नहीं ठहरे, इसलिए कि माँ ने कहा था बेटे शाम तक वापस आना है। जल्दी जल्दी गए, इतनी तेजी से दौड़े कि पैर में छाले पड़ गए, मगर पैर के छालों का एहसास नहीं है, दर्द और शिद्दत का कोई एहसास नहीं है। जब दौड़ते दौड़ते शहर मदीना करीब आया है, अल्लाह अकबर। आंख में आंसुओं की सौगात है। बच्चों को खेलते हुए देखा, सीने से लगा के आप रोने लग जाते हैं। कहते कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब
सांसें लेता है, तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरे महबूब की खुशबू रहा करती है। अल्लाह अकबर ये कह के बच्चों को सीने से लगाया। फिर उसके बाद किसी से मुस्तफा का पता पूछा, किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ते हुए मस्जिद नबी पे गए, जैसे गए दरवाजे पे दस्तक दी है, मस्जिद नबी खाली है। किसी ने कहा काशाना आयशा पे मिलेंगे, हजरत आयशा के हुजरे पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आई, कौन आया है? का दीवाना आया है। का किस लिए आए हो? का हुजूर से मिलना है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं अभी अभी हुजूर बाहर चले गए हैं, कुछ देर ठहर जाओ, हुजूर आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। इतना सुनना था, दीवाने की चीख निकल जाती है। रो के कहते उम्मुल मोमिनीन अगर इतना वक्त होता तो पूरी जिंदगी हुजूर की चौखट पे बैठ के गुजार देता, पूरी जिंदगी हुजूर की राहों में गुजार देता। लेकिन अफसोस है कि वक्त साथ नहीं दे रहा है, मैं इंतजार तो नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की माँ अगर इजाजत हो तो मैं उस बिस्तर को देख लूं जिस पे महबूब करवटें लिया करता है, मैं उस मसनद को देख लूं जिस पे महबूब देख लगाया करता है, मैं उस चटाई को देखूं जिस पे बैठ करके फर्श वाला अर्श वाले की बातें बताया करता है। इतना सुना है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं पर्दे की आड़ में चली गई, अंदर एक दीवाना आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, मिट्टी बदन पे लगी हुई थी, दीवानों जैसा हाल था। कभी इस दीवार को चूम रहा है, कभी उस दीवार को चूम रहा है, कभी सुतून से लिपट के रो रहा है, कभी हुजूर की चटाई से लिपट के रो रहा है, कभी मसनद को आंखों से लगा रहा है। उम्मुल मोमिनीन कहती है ए दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो फिर रुक क्यों नहीं जाता है? उवैसे करनी ने कहा था ए मोमिनों की माँ मैं रुक नहीं सकता हूँ, अलबत्ता मेरे महबूब आ जाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना। ये कह के उवैस करनी रोते हुए पलटे हैं। अल्लाह अकबर मुझे बता तो सही, जो 8 दिन हुजूर के मदीने में गुजार के आते हैं, जब वो पलटते हैं ऐसी हालत होती है जैसी हालत जनाजे पे भी नहीं होती है। सगे बाप की मैयत पे बेटा नहीं रोता, माँ के जनाजे पे बेटा ऐसा नहीं रोता है जैसे हाजी मदीने से पलटते हुए रोया करता है। अगर आज के आशिक का ये आलम है तो फिर कल के आशिक का आलम क्या रहा होगा? वैसे करनी पलटे हैं जैसी आप निकले हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि रहमत आलम तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अकबर हुजूर आए हैं, आने के बाद फरमाते हैं आयशा पता तो सही मेरे सहन में कौन गुजर के गया है? इतना कहना था। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता? आका फरमाते हैं आयशा खुशबू बता रही है मेरा दीवाना गुजर के गया है, महक बता रही है मेरा आशिक गुजर के गया है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं या रसूल अल्लाह दीवाना आया था, बाल बिखरे थे, कपड़े फटे थे, मजसूब लग रहा था। आका फरमाते हैं उमर जल्दी करो, दौड़ो, वो कोई और नहीं मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा उवैस आकर के गया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर गए, तब तक उवैस करनी जा चुके थे। अब जरा हाल सुनना प्यारे उवैस करनी का। इधर हुजूर बेकरार है, इधर उवैस करनी बेकरार है। और यार मैं पहले कहता हूँ अगर दिल ही लगाना है तो आमिना के लाल से दिल लगा के देखो, खुदा की कसम जब तुम्हारी बेकरारी पे तुमसे ज्यादा बेकरार हो जाता है। जितने बेकरार उवैसे करनी थे उनसे ज्यादा बेकरार मेरे मुस्तफा हो रहे हैं। आंख में नबूवत वाली आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर। उमर को भेजा है, इधर उवैस करनी जा चुके थे। जब घर के दरवाजे पे पहुंचे हैं आहट हुई है, माने का बेटे उवैस आ गए। कहा जी माँ आ गया हूँ। माँ की जबान से पहला जुमला निकला ए बेटे बता अब तेरे महबूब का चेहरा कैसा है? तू देख के आया है, बता उसकी जुल्फे कैसी हैं, उसके लबो रुखसार कैसे हैं, बता तो सही। जब बोलता है तो कैसा लगता है? जब इतना सुना चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं ए माँ गया तो था लेकिन मुलाकात न हो सकी। का बेटे किस लिए? का जैसे मैं गया माँ हुजूर जा चुके थे। माँ ने कहा बेटे कुछ देर इंतजार कर लेते। रो के कहते ए माँ कैसे इंतजार कर लेता? तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आना है, अगर रुक जाता तेरी नाफरमानी हो जाती। अल्लाह अकबर। इतना सुनना है। माँ ने कहा आ मेरे उवैस मेरे सीने से लग जा। माँ ने उवैस करनी को सीने से लगाया। माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ ने अपना वही पुराना आंचल उठाया, रो के कहती है मेरे मालिक तू जानता कि मेरे बेटे ने माँ की रजा के लिए महबूब का दीदार छोड़ दिया है, मैं इससे राजी हो गई हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। और इतना कहने के बाद माँ ने बेटे को तसल्ली दी और तारीख 7 जुमला कहा था। माँ ने कहा था बेटे उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा लेकिन मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहेगा। अल्लाह। ये नबी के इश्क की कहानी थी, ये नबी की मोहब्बत की कहानी थी, ये माँ की दुआ का असर था। माँ ने कहा था
सारी जिंदगी अब हुजूर तेरी बातें करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने मिंबर तक पे वो वैसे करने की बातें की। ये रुतबे कैसे मिले? माँ की दुआ से मिले, माँ की दुआ से मिले हैं। माँ की फरमाबरदारी करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी कमजोरी से इंशाअल्लाह कह रहे हो, क्या मसला है भाई? मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ हजरत जी, बात कहता हूँ कि अगर मैं कहा जाता है माँ के इंतकाल के बाद माँ की शान बता दो, आज माँ की शान में कुछ पढ़ दियो शायर साहब,